ओके सो अब हम लोग आते हैं स्टिचिंग पर। हम लोगों को करना ये है कि फ्रंट को एक साइड रख देंगे, मतलब मेन पैनल को एक साइड रख देंगे और लाइनिंग को एक तरफ रख लेंगे, और एज अ ब्लाउज एज अ टू डिफरेंट ब्लाउज, दो अलग ब्लाउज की तरह इसको सिलाई कर लेंगे। मतलब लाइनिंग को एक साथ सिलाई कर लेंगे और मेन फैब्रिक को एक साथ सिलाई कर लेंगे पहले। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, जिसकी वजह से इसको खोलना पड़ रहा है, और खोल के इसको वापस से स्टिच करेंगे। ओके,
ये फ्रंट का पार्ट हो गया है, ये लाइनिंग वाला। और इसी तरीके से हम लोग मेन पैनल को भी स्टिच कर देंगे। लाइट चली गई थी जिसकी वजह से काम काफ़ी देर रुक गया। ओके, सो हियर वी आर रेडी। हमारा ये फ्रंट लाइनिंग का भी और मेन का भी बन के रेडी हो गया है। क्लाइंट को इसमें जो है ना ये चाहिए, एक है ना शोल्डर पे सस्पेंड करने के लिए एक स्ट्रैप चाहिए। तो हम लोग स्ट्रैप बना लेते हैं पहले। स्ट्रैप असल 2 पीस में बनेगा। लेते हैं पहले स्ट्रैप असल 2 पीस में बनेगा और बकल से फिनिश किया जाएगा। तो स्ट्रैप का फैब्रिक हम लोग कट करके निकाल लेते हैं। ज़्यादा चौड़ा स्ट्रैप नहीं बनाना है, आई थिंक ओनली 6 ब्लॉक्स चौड़ा ही रहेगा। तब तक हम लोग इस बैक के पैनल को फिनिश कर लेते हैं जब तक कि आयरन हीट हो रहा है। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर को हम लोग इसी तरह फोल्ड करके फिनिश कर देंगे।
ओके। अब क्या करेंगे, एक स्टे स्टिच प्रोवाइड करेंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है लाइनिंग की तरफ, ये वाला जो हमारा अलाउंस है, स्टिचिंग अलाउंस, उसको लाइनिंग की तरफ फोल्ड करेंगे और लाइनिंग की तरफ रख करके यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर इस तरफ से स्टे स्टिच प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि लाइनिंग फिर कभी खुल के बाहर की तरफ ढीली होकर के नहीं आएगी। इसको स्टे स्टिच कहते हैं। अब क्या है कि अब इसको हम लोग अगर इस तरीके से आयरन कर दें, ठीक, तो चलिए आयरन गर्म हो गया है। चाहिए। ओके, हाँ, स्ट्रैप बना रहे थे हम लोग। 6 ब्लॉक्स लंबा स्ट्रैप चाहिए था हम लोगों को विड्थ का। तो बस एक ब्लॉक ही हम अलाउंस रख रहे हैं स्टिचिंग का, ज़्यादा रख के क्या फ़ायदा। इस तरीके से हम लोगों को 4 स्ट्रैप बनाना है। चलिए स्ट्रैप्स को स्टिच कर लें। इसका अलावा थोड़ा ज़्यादा है, तो काट कर रिमूव कर दें।
हमारा 4 स्ट्रैप बन गया है और चलिए इसको लगाना शुरू करें। ये फ्रंट का पैनल है और इस फ्रंट के पैनल में हम लोग डिसाइड कर लें अभी कहाँ पर लगाएंगे। तो ये थोड़ा इस पोर्शन पे लगेगा, यहाँ से यहाँ तक। यस, दिस इज फाइन प्लेस। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। स्ट्रैप के भी नहीं, स्ट्रैप तो ठीक है, स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लगभग 1 ब्लॉक पर या 2 ब्लॉक पर स्टिच कर ले रहे हैं। ओके, स्ट्रैप हो गया हमारा। अब इस पे हम लोग अपना लाइनिंग प्रिपेयर कर लें। यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊपर के हिस्से पे, यहाँ से पूरा यहाँ तक, 1 मिनट, हाँ, ये ऊपर के हिस्से पे 1/2 इंच का अलावेंस और 1/2 इंच पर सिलाई मार लेंगे। मेक श्योर कि ये जॉइंट्स जो है आपका मैच करे। यही हमारा समझ लीजिए कि नॉच है। ये मैच किया तो आपका पूरा का पूरा ब्लाउज अच्छे से बैठ जाएगा।
अगर इसी तरह आपका पॉइंट टू पॉइंट मैच कर जा रहा है तो इसका मतलब आपकी कटिंग, आपका पैटर्न बिल्कुल सही बना है। ओके, इसको भी हम लोग स्टिच दे के सिक्योर करेंगे। करना क्या है कि इसको यूँ खोलेंगे और अलाउंस को लाइनिंग की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करेंगे। मेक श्योर ये पूरी तरह से आप खींच के कर रहे हैं। सो ये हो गया हमारा। जिस तरीके से फ्रंट में हम लोगों ने लगाया है, एक्चुअली में इसी तरीके से बैक में भी लगाना था स्ट्रैप, बट वो हम मिस कर गए, उसको हल्का सा रिप करके लगाना पड़ेगा। चलिए इसको आयरन पे ले जाके बैठा लो अच्छे से। अच्छा, इसमें भी कप लगना है, इसी वजह से हमने इतना पैनलिंग वगैरह किया है। इसको जब हम बैठाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हल्का सा बैक फ्रंट का फैब्रिक इस तरफ झुक रहा हो, एकदम एज टू एज फोल्ड नहीं करना है, हल्का सा फ्रंट का फैब्रिक दिखाई दे रहा हो। सेफ फोल्डिंग रहती है ये, इससे क्या होगा कि लाइनिंग कभी भी उछल के बाहर की तरफ नहीं आएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी स्टिच दे दिया है, एक थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा इजाफी काम कर लेंगे तो और सिक्योर हो जाएगा। ओके, इसको बॉडी फॉर्म पर चेक कर लें, या परफेक्ट, ये स्ट्रैप भी बिल्कुल सही जगह लगा है और ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसमें हम लोगों को कप लगाना है, सो हम लोग कप लगा लें। ओके, सो बॉडी फॉर्म जब रहता है मेरे पास तो हम हमेशा बॉडी फॉर्म पे ही को ही इस्तेमाल करते हैं कप लगाने में।
पहले तो इसको हम पिन से फिक्स कर लें। उनको फिक्स कर लेना चाहिए, अंदाज से नहीं लगाना चाहिए। चलिए, चलिए इसको हम लोग फिक्स कर लें। ओके, मेक श्योर ये अच्छे से प्लेस्ड है। आप हैंड से फील कर सकते हैं और उसके बाद फिर ओके, थोड़ा सा टेप लगा के हमने इसको सिक्योर कर लिया। दूसरे साइड भी लगा लें। दूसरे साइड में लगाने में ध्यान रखना है कि ये जो गैप है ये बिल्कुल सही हो, वही हो एग्जैक्ट। एंड आई थिंक दिस इज़ फाइन। अच्छा, हम जब भी आयरन करते हैं तो थोड़ा साइड साइड पे ही करते हैं, बीच में नहीं करते हैं। बीच में करने से क्या होता है कि इसका कर्व ख़राब हो जाता है, तो बीच में नहीं कीजिए तो ठीक है। अब ये हमारा ये रेडी। अब इसको हम अंदर की तरफ से इसके कप को पूरा स्टिच कर देंगे एंड देन वी विल बी डूइंग द फाइनल वर्क। ओके, सो लेट्स मूव। इधर से यहाँ तक पूरा इसको स्टिच करना है। लेट्स मूव ऑन स्टिचिंग टेबल। ओके, सो ये अच्छे से अब स्टिच हो गया है, फिक्स्ड एंड आवर टॉप इज रेडी।
यहाँ से यहाँ तक इसको सिलाई कर लेते हैं। ओके, नीचे भी एक सिलाई मार ही दिया जाए। ओके, अब बारी है इसमें बैक अटैच करने की। अब इसको शेयरिंग करने से पहले हम लोग मार्क कर लेंगे कहाँ कहाँ पर हम लोगों को चाहिए। चलिए, सो अब शेयरिंग करना सीख लेते हैं। इसको जनरली बॉबिन इलास्टिक या डोरी इलास्टिक भी कहते हैं। इसको मैनुअली हाथ से ही इसको फिल करेंगे हम लोग बॉबिन में, उसके बाद फिर इसी को इस्तेमाल।
ओके सो ये हमारी शेयरिंग रेडी हो गई है। नाइस। अब इसमें हम लोग बैक को अटैच कर देते हैं, फ्रंट को बैक में। अच्छा, इसको अटैच करने से पहले हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एक बार स्कर्ट को इन दोनों में नीचे नीचे अटैच कर लें, वो भी किया जा सकता है। तो वो आई थिंक बेटर रहेगा, ताकि एक बार सिर्फ पूरा का पूरा साइड सीम एक साथ हम लोग स्टिच कर लें। साढ़े 8 इंच, यहाँ से हम लोग 1.5 इंच का अलाउंस रखेंगे और हेम को एज इट इज़ जितना भी आ रहा है उतना हम लोग ले लेंगे। बिल्कुल भी स्ट्रेट रखना है, हिप पर शेपिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सफिशेंट ईज़ आ जाएगा यहाँ पर। हिप पे थोड़ा सा कर्व प्रोवाइड करेंगे और फिर बाद में 2 डार्ट भी देंगे। तो डार्ट जो प्रोवाइड करेंगे वो फ्रंट के इससे क्या कहते हैं, पैनल जो है हम लोगों का प्रिंसेस लाइन वाला, उससे मैच करते हुए प्रोवाइड कर देंगे। ओके, चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। ये हमारा सेंटर फ्रंट होगा और यही सेंटर बैक होगा। तो ये सेंटर फ्रंट है, इसको यूँ अलाइन करके रख रहे हैं, तो डार्ट हमारा, डार्ट का प्लेसमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो 1/2 इंच की डार्ट बना देते हैं हम लोग। दिस इज इट। ऑल्दो हमने डार्ट इनटेक का रखना भूल गए हैं, बट लगता है थोड़ा सा अलाउंस से ही इधर से लेना पड़ेगा। ओके सो दिस इज इट, फ्रंट बैक एवरीथिंग इज रेडी। नीचे से इसको हम लोग डिवाइड कर दें। चलिए सबसे पहले डार्ट स्टिच करेंगे। ओके, इस पैनल में हम लोग फ्रंट के पैनल को जोड़ देते हैं। या डार्ट्स ऑलमोस्ट एक पोजीशन में है, तो फिर हम लोग एक एंड से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि डार्ट को मैच करते हुए शुरू करेंगे, ताकि हमारा डार्ट लाइंस एक जगह फॉल करें। तो इसको मैच कर दिया है।
ये अभी भी हमारा स्कर्ट का पैनल बड़ा है, लकीली डार्ट्स देने के बाद भी। ओके, सो ये फ्रंट हमारा अटैच हो गया। सेम हम लोग बैक केस में भी करेंगे, डार्ट्स प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद फिर इसको बैक के साथ स्टिच कर देंगे। अब इसको मेजर करना तो पॉसिबल नहीं है, बट डू वन थिंग कि हम लोग इसको सेंटर से मार्क कर लेते हैं ताकि कर्वेचर इसका मेंटेन रहे। सेंटर ऑफ दिस आल्सो। बैक का हमारा क्या करें, इसमें घट रहा है। ओके, सो बैक में अटैच हो गया, फ्रंट में अटैच हो गया है। अब बारी है इसके साइड सीम को अटैच करने की। ओके, सो साइड सीम फिनिश करने से पहले एक नया काम है इसमें। और वो ये है कि हम लोगों को इसमें पॉकेट भी लगाना है। ओके, सो अगर पहले ये पता होता कि पॉकेट भी लगाना है तो उसी हिसाब से कटिंग करते, बट ये पॉकेट वाला अभी तुरंत रिक्वेस्ट आई है। पॉकेट की डिज़ाइन कट कर लें हम लोग। एक तरफ ही पॉकेट लगा रहे हैं हम लोग, ज़्यादा दोनों तरफ नहीं लगा रहे हैं। सीधा हम लोग फैब्रिक पे ही, अब चूँकि अभी अचानक से आ गया है ये रिक्वेस्ट स्टिच करते करते, तो पैटर्न की तो काम नहीं करेंगे हम लोग।
बट एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि पॉकेट कैसे बनाते हैं। देखिए मेरे कितने 12 इंच लंबा है, 12 इंच काफ़ी है। अलावेंस वलावेंस भी इसमें एडेड है, तो दिस इज़ फाइन। पॉकेट की शेप इसको यूँ हम नीचे से ऐसे रखते हैं, कटिंग कर लेंगे। ये 2 हिस्सा बनता है मेरा पॉकेट बैग का। अब अपना गारमेंट लाएं हम लोग, तो अगर हमको राइट साइड में लगाना है पॉकेट बैग, तो पॉकेट बैग कमर से नीचे स्टार्ट करेंगे। ओके, फिलहाल आसानी के लिए एक टेप लगा के इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। ओके, इसको इधर रख दिया। ये वाला हिस्सा जो इसके साथ लगेगा उसको यहाँ पर रख रहे हैं। ये पेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि सामने सामने दिखे कि क्या हो रहा है, अदरवाइज स्टिच करना था। अब चूँकि ये विजिबल है, अब इस पर हम लोग हाफ इंच पर सिलाई कर देते हैं। चूँकि अलाउंस हम लोग का यहाँ पर 1.5 इंच है, आप चाहिए तो हाफ इंच से ज़्यादा का भी स्टिच मार सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखना है कि 1.5 इंच से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग इसको 3/4 पे मार देते हैं, पूरा नीचे तक सिलाई मारते हैं। ओके, और अब इसको खोल करके इसके एज पर सिलाई मार दे रहे हैं। जो सिलाई अलाउंस है वो पॉकेट की तरफ है। इससे क्या होगा कि पॉकेट अंदर की तरफ ही रहेगा, बाहर की तरफ कभी भी नहीं आएगा। सेम हम लोग उसमें भी करेंगे। थ्री फोर्थ and then the stay stitch.
ओके, ये हमारा हो गया। आइए यहाँ पर देखते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। इसको ओपन करके रखेंगे, साइड सीम मिलाएंगे, पॉकेट के एरिया को मैच करा देंगे। अगर आप चाहिए तो हल्का सा इसको पेस्ट कर सकते हैं रिवर्सेबल टेप से, नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। और अब इसके साइड सीम को स्टिच करते हैं। यहाँ से आएंगे, ऐसे आएंगे और यहाँ से नीचे तक। पॉकेट ओपनिंग में ये जो हम लोगों का है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 6 इंच हम लोग छोड़ देंगे, 6 इंचेस। और फिर यहाँ से नीचे इस लाइन से ब्लेंड करते हुए सिलाई कर देंगे। दिया है, चलिए इसको फ्रंट पर ला करके अब इसको आयरन किया जाए। ओके, सो दिस इज़ नाइस, दिस लुक्स नाइस। अब इसको फ़िलहाल हम लोग फिनिश नहीं कर रहे हैं, एक बार हम इसका ट्रायल देख लेंगे क्लाइंट के ऊपर। उसके बाद फिर इसको हम लोग फाइनली नीचे हेम फोल्ड करेंगे, साइड में स्लिट है, स्लिट की फिनिशिंग करेंगे। और इस तरफ हम लोगों को बकल लगना है। ओके, बकल लगेगा। सो आई होप यू हैव, आई थिंक यू हैव गेन्ड अ प्रेटी गुड आइडिया कि कैसे स्टिच करना है इसको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड टिल नेक्स्ट वीडियो कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।